भाई हम नहीं बोलते, हाउस के अंदर से जब पूरे नगर से 227 नगर से रहते ना, उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे थे हम लोग। ऊपर से 3 नंबर पे थे और हमारे से पहला और हमारे बाद नीचे से दूसरे नंबर पे रहते। मतलब 227 रहेगा तो 225 पे रहते लोग। हम लोग ऊपर से तीसरे नंबर पे थे हाउस पे। कार सम्राट बोल के आया था। जब छोड़ो 2.5 साल में हमने इतना काम किया कि बीएमसी के हाउस पे से हमारे को कार सम्राट आया कि तीसरे नंबर पे थे। मुंबई के नगर सेवक में तीसरे नंबर पे हम लोग थे, जबकि हम नए थे, हमको कुछ मालूमात नहीं था। राजू भाई, जिस तरीके से चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं, जो जिस तरीके से जनता ने आपको प्यार दिया, एक मौका दिया उनकी सेवा करने का, क्या आगे भी वही सेवा बरकरार रहेगी? लोग आपके पास वही भरोसे से आज भी आएंगे तो उनके काम होंगे? आएंगे तो उनको जैसा पहले मिलता था वैसे ही काम आज भी मिलेगा। तो मायूसी उनको नहीं, उनसे क्या, उनसे गलती हुई है अभी, उसमें ऊपर वाले की मर्जी, अपने नहीं, उसमें भी कुछ अच्छा ही रहता है। जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? बोला ना, एक टाइम गलती की दोबारा मत करना, जो तुम्हारा काम करता है उसको उड़ने भाई। जब कोई इसमें बढ़ के आना चाहिए ना, नगर सेवक का चुनाव कराओ बोल के। कोई भी पब्लिक में से, पूरे बॉम्बे में से कोई नहीं गया तो कौन करेगा ये? नगर सेवक नहीं है तो कौन MP MLA थोड़ी करने वाले उनका काम। राजू भाई, ये चुनाव ना होने के कारण देरी से हो रहे चुनाव, कहीं ना कहीं दूर जाने के कारण लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों को जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, उससे लोग कहीं ना कहीं वंचित है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब सरकार इधर से कराएंगे तो ना, कोई जिम्मेदार कौन बोले तो अभी क्या बोलेंगे? इलेक्शन कराना किसके हाथ में? इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में। उधर से कराते तो इलेक्शन होता ना। अभी कोई घर का सरपरस्त ही नहीं रहेगा तो घर की हालत क्या होगी? वैसे हाल हो गया। नगर सेवक नहीं है तो इधर के काम कौन करेगा? राजू जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो चिता कैंप का चित्र बदलना चाहिए था। अभी भी हालात धरे के धरे ही है, वैसे के वैसे ही है। आज भी लोग वही जिंदगी, वैसे के वैसे ही नहीं है, पहले से बहुत ख़राब है। हमारे टाइम के टाइम देखो, पूरे रोड बने थे, 11 रोड थे, पूरे बने थे। उस टाइम से अभी तक बने नहीं रोड, अब बनने आ रहे। उसके कितना टाइम हो गया मैडम को? 2.5 साल में जो काम किया आज तक वो कोई भी काम नहीं कर पाया। गली के हाथ रोड की हालत देखो, गर्दी कितनी हो गई है, रोड पूरे टूटे फूटे हो गए। लेकिन सब चुनावी जुमले बोलते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से चिता कैंप को एक अच्छे डेवलपमेंट होना चाहिए था, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, सड़कें हो गई, जिस तरीके से देखा जाए तो वो सब चीज़ें नहीं है, उससे लोग वंचित है। तो जिन्होंने वायदे किए थे वो कहाँ पर है? वो पब्लिक पूछना चाहिए ना। पब्लिक ने जो लेके आई, हम हमारे टाइम पे ईमानदारी से काम किए, कोई हमको बोल नहीं सकता। तो अभी जो लेके आए पब्लिक ने, अभी वो पब्लिक पूछना चाहिए ना। आज पब्लिक के हालात क्या है? क्योंकि किसी को कुछ पूछ ही नहीं पा रहा है। लेकिन आज लोग कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। जिस तरीके से जो चीज़ें चाहिए थी वो ना होने के कारण लोगों के भी हालात काफ़ी बदतर होते जा रहे हैं। तो होती है ना, गलती सबसे होती है। तो क्या लगता है कि इस बार तो जो चुनाव है समय पर होना चाहिए, जिससे एक नगर सेवक मिल सके? कि देखिए, विधायक को काफ़ी बड़ा इलाका होता है, वो कहाँ देखेगा, लेकिन विधायक नगर सेवक का काम कैसे कर पाएगा? वो खाली फिर मिलेगा तो हाँ बोल के जाना पड़ेगा उसको। वो 1 वार्ड नहीं है, 6 वार्ड है MLA के पास में। जिस तरीके से आपके कार्यकाल में जब मैडम नगर सेविका थी, तब किस काम अलग तरीके से थे, लेकिन अब उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो नहीं होने के कारण, नगर सेवक ना होने के कारण, और जो पहले के हमारे टाइम पे हम 24/7 टाइम देते थे। जब भी मेरे को फ़ोन आता 10 मिनट में पहुंचता था हर जगह। कौन पहुंचता है? वो सर्विस कभी कोई दे ही नहीं सकता हमारे जैसी। लेकिन जिस तरीके से जो नगर सेवक को चुनकर लाया था, उनका तो किधर कुछ काम ही नहीं है, किधर कुछ नाम ही नहीं है। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि लोगों में नाराज़गी है, जो जनता जिनके ऊपर भरोसा करके उनको चुनकर देती है ताकि उनके काम हो सके, उनके मसले हल हो सके, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो फिर क्या वो जुमले होते हैं क्या? वो जुमले ही होते हैं ना भाई। हर कोई आता अपनी जेब गर्म करने के। हमारे को कोई उंगली नहीं उठा सकता है। दिया बोलेंगे, लिया नहीं बोलेंगे, बाकी सब लिया बोलेंगे। तो जनता का काम करेगा कौन फिर, अगर सब जुमले ही देने लगे? अब वो जनता चुन के लावे ना। हमारे टाइम पे हमको देते, हम ईमानदारी से करेंगे। हम आएंगे तो हम ईमानदारी से करके देंगे। हमको ये पैसा हराम बोले तो हमारा ये पैसा खाने का नहीं। लेकिन दूसरा है वो सब ये चीज़ नहीं बोलते ना। लेकिन उन्होंने तो कुछ लोगों का कहना है उन्होंने काम किया है तो कहाँ है? दिखना चाहिए ना। काम किया तो फिर मेरे को क्यों बोल रहे? आप जाओ, कैमरा लेके दिख जाएगा काम किधर किधर किया है। लेकिन आप जिस तरीके से आप भी ग्राउंड लेवल पर है, आपके कार्यकर्ता है, आपके लोग हैं, तो उन लोगों को अभी भी सारी भी रिपोर्ट है। लेकिन आप एक सामाजिक तौर पर होने के बावजूद भी जो भी आपके पास आता है
उनकी समस्या हल करने का काम आपने हमेशा किया किया है। है। तो अभी आप भले इस पर नहीं है तो भी लोगों का काम करेंगे मेरे कि नहीं? ऑफिस में जो भी आता हमसे होता वो काम करके देते। तो जिस तरीके से आपका मेन जो रास्ता है पहली पाड़ा के इधर से जो जाता है सड़क, उस पर बड़े बड़े गड्ढे थे, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो गए, कितनी गाड़ियां खराब हो गई, तो क्या किसी को दिखा नहीं? और आप भी एक समाज सेवक के तौर पर है, आप कॉर्पोरेटर में थे, जिस तरीके से मैडम थे, तो उस समय कुछ इतने हालात नहीं थे, लेकिन अब इतनी बदतर हालात हो गई है, देखकर भी क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई मैं क्या बोला, मेरे पास जो भी कंप्लेंट आती है मेरे आता मैं काम करके देता हूँ। जब आएगा नहीं तो ज़बरदस्ती थोड़ी दूध पिलाएंगे हम। तो लोग आए नहीं आपके पास? मेरे पास जो आया मैं काम करके देता हूँ, नहीं आए तो नहीं, ज़बरदस्ती जाके थोड़ी बहुत करा के दूंगा। फिर भी मेरे पास जो भी आता है काम करके, मैं ऑफिस में मिल रहा हूँ तो करके देता हूँ। जी, लेकिन आप एक स्थानिक होने के नाते, आप एक इधर के रहवासी होने के नाते, समाज सेवक होने के नाते, आपके सामने ये सब चीज़ें हो रही है, तो भी आप आगे आकर कुछ कर सकते नहीं थे ना, मैं जनता देखा के उस लिए। दिन बाइट चल रही थी, बहुत से नेता उधर खड़ के बोल रहे थे। मेरे टाइम पे क्या रहता, मेरे को दिखता था मैं अपने पैसे से काम करा देता था, मैं किसी का वेट नहीं करता था। वो अच्छा। खड्डा भरने कितना लगता था, हम्म, कितना ऐसे तुम पब्लिकों को बांटते हो, राशन बांटे, ये बांटे 10,000 50,000 का, तो 2-3 हज़ार रुपये लगते थे, खड्डा बंद हो जाता था। लेकिन क्यों नहीं ये किए? करने का मन क्यों नहीं है? क्यों नहीं? खड्डे के ऊपर न्यूज़ देने का तुम्हारे पास टाइम है, बंद करने का टाइम नहीं है। न्यूज़ दे रहे उस पर, खड्डा है, ऐसा हो गया गवर्नमेंट, अरे खुद के पैसे से भी तो करा सकता ना आदमी। लेकिन किसी को तो आगे आना जरूरी था। मैं तो मेरे टाइम पे कराता था ऐसा सब काम। लेकिन जनता ने आपको 2 बार इस क्षेत्र से चुन के दिया, आपको मौका दिया लोगों की सेवा के लिए। लेकिन अगर हम बात करें काम की, काम का श्रेय लेने तो नेता पहुंच जाते हैं कि इस काम को मैंने कराया, लेकिन जब इस तरीके की तकलीफ होती तब नेता कर वहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं? ये क्यों नहीं कहते ये गड्ढा मेरी वजह से हुआ या मेरे फेलियर की वजह से हुआ? कोई भी नहीं बोलेगा ऐसा। कौन बोलेगा? फेलियर तो कोई नहीं आके बोलेगा ना, क्यों? वो आप पूछना तो चाहिए जनता नेता के लोगों। बदले जनता के तरफ से किसी को ऐसा लगता नहीं है कि जनता जो पीसी जा रही है, जनता के जो समस्या है वो धरे के धरे है। अच्छी हॉस्पिटल्स होना ज़रूरी था, हॉस्पिटल्स यहाँ पर नहीं है, अच्छी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, बच्चों को एक अच्छा विकास कहीं ना कहीं बच्चों का होना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं है। तो फिर क्या जुमले ही सुनना चाहिए लोगों को? हमारे टाइम पे से बहुत सी चीज़ें प्लानिंग थी। कचरे के डब्बे के ऊपर डब्बा अलग बनाने का, थोड़े टाइम में कचरे का डब्बा अलग हो जाएगा, कैमरा लगाने का हर कचरे के डब्बे पे, कोई बाहर नहीं डालेगा। मतलब बाहर की चीज़ें मैं बहुत चीज़ यहाँ लेके आने का, लेकिन अपना टाइम नहीं है तो वो अपन कॉन्सेप्ट को इसको आगे फॉलो भी नहीं किया। तो राजीव भाई, जिस तरीके से लोग आप पर भरोसा करते थे, आपके पास हर समस्या लेके आते थे, तो क्या अब लोग आते आज भी भरोसा करते, जो आते हैं उनका तो करके देता हूँ, वही बोला हूँ ना मैं। हाँ, मैं फिर कुछ भी- उतर रहा हूँ नीचे, हालत इतने ख़राब है, चलने के लिए जगह नहीं, पाट रोड सब खराब इतना कर दिए थे। तो अगर हर कोई सोचेगा कि कोई आएगा कोई करेगा, लेकिन उसमें कितने लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ना महानगर पालिका लोगों से टैक्स लेती है, लोगों से पैसा भी लेती है, लेकिन लोगों को सुख सुविधाएं नहीं है, तो फिर लोग करे किसके पास जाए और किसको बताए अपना दुख? जिसको तकलीफ रहेगी कोई भी आएगा तो करेगा। जो लोग थे पावर में उनके पास जाना चाहिए, एमपी है, एमएलए, जाओगे तो करके देगा ना। जब भी किसको भूख लगेगी, बच्चे को रोएगा तो ही मिलेगा। ऐसा कोई भी आके नहीं अपने घर में काम करके जाएगा। तो आज भी अगर लोग आपके पास आते तो मैं करके देता हूँ, बोला हूँ ना, मैं तो मैं ऑफिस पे मिलता हूँ, करके देता हूँ। मैं फ़ोन आज भी उठाता हूँ सबके, ऐसा नहीं कि नहीं उठाता। क्या लगता है सर कि क्या असल जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो फिर से चुनाव आने वाले हैं, हो सकता है कि चुनावी माहौल में आप भी नज़र आएँ, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आम नागरिकों के लिए हैं जो काम करते नज़र आएंगे? क्या अपने तो ऐसे काम मुद्दे? का ही मुद्दा रहता है, जो हमारे लायक है नगर सेवक के, इसमें काम पड़ रहा हो, पूरा काम ईमानदारी से करके देंगे और जितना डेवलप हो सकता बाहर के जैसा वो करके लेके आएंगे। नया चीज़ इधर देखने क्या मिलेगा। लगता है मूलभूत क्या समस्याएं जो अस्पताल की हैं या ऐसी कुछ हैं? वो कचरा है, पहले तो कचरा, पानी यही है, अस्पताल है, कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं बराबर, क्या इधर बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम। अभी बोल के फ़ायदा नहीं, राजू जी, जब अपना टाइम होगा तो करके देंगे। जिस तरीके से गरीब तबके के लोग हैं, हाथ पर उनका रोजी रोटी चलता है, आज महलों में रहने वाले अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो बेबस है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, आज भी वही नहीं है, गंदगी, वही। आज भी वही टूटे फूटे रास्ते, तो फिर विकास है या नहीं है? विकास किसका हुआ है? विकास जो आता है पावर में उसका होता है। तो जनता जनता भी जनता रोती खाई ना रहेगी। धोखा, जनता खाई है धोखा, जनता अभी अफसोस में है। तो जनता ऐसा नहीं इस कि बार- अफसोस नहीं करती है, इस बार धोखा होती है खाएगी या गलतियाँ। नहीं? अब नहीं खाएगी शायद, अभी माहौल तो है जैसा अपन करते तो समझ में आता है कि एक टाइम हो गया, जातिवाद पे हो गया, वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन लोगों को काम करने वाला
नेता चाहिए, अपना अपना चाहिए, या फिर जातिवादी, या नहीं फिर जातिवादी ऐसे इधर अभी जुमलों काम पर अभी पब्लिक छानी हो गई, काम करने वाला ही चाहिए जो जिससे काम निकाल सके, जो अवेलेबल रहता है 24 घंटे उससे काम कराएंगे ना। अभी सब ये पूरा चेक कर लिए लोग ने, वो लोग अभी बहकावे में नहीं अब आएंगे, बहकावे में नहीं आएंगे। समझदार अभी हो का गए। माहौल तो वैसा है, तो लोगों को बदलाव चाहिए। मिलेगा ही, बहुत बदलाव चाहिए ना। कोई काम मिलता है कौन इनको ना, नगर सेवक टाइम पे मिला, कौन सा काम करा के सर, हमेशा कंप्लीट ही। लेकिन अभी के कुछ सुनने में आ रहा है कि अभी चेहरा बदलेगा, सीता कैंप में बहुत सारी चीज़ें आएगी, अच्छी तो बात ये भी है। जुमले है या सही है? बदलना चाहिए, कोई भी आवे, हम आए तो कोई भी आए, लेकिन काम करना चाहिए। देखा, मैं तो गांव का बोलता हूँ तो अपने गांव के लिए काम करता हूँ। क्या पैगाम देना चाहिए आप जनता को? आपकी जनता को एक टाइम गलती के दोबारा मत करो, और क्या यही बोलेंगे। पहले एक आपके टाइम पास भरोसा जो किए, वापस भरोसा करो। हमारे पास से 100% काम मिलेगा। मैं तो फंड दूसरों के फंड मंग के ला के एरिया में काम कराऊँ। 2.5 साल में इतना फंड नहीं रहता जितना मैंने काम किया। 11 रोड, 150 गली, ये सब